आज के इस भाग में हम भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तत्व के प्रकार, धातु, धातु तथा उपधातु में अंतर पढ़ेंगे और लास्ट में मिश्रण तथा यौगिक में अंतर भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक की बात करें तो यह उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है यह अनुत्क्रमणीय होता है। कहने का मतलब यह है, किसी भी क्रिया में जो उत्पाद बनता है, यदि उस उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण हो सके तो वह भौतिक होता है, और यदि नहीं हो सके तो वह हमारा रासायनिक होता है। जैसे उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना। मान लीजिए कि बर्फ जो है पिघल के द्रव अर्थात पानी में बदल जाती है, और पानी को यदि फ्रीज कर दे तो फिर वापस बर्फ में कन्वर्ट होता है। इसीलिए यह जो है भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, लकड़ी जल के जो कोयले में परिवर्तित हो जाती है, या कार्बन जो है उसका जल राख में बदल जाता है, फिर उससे वापस लकड़ी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। दूसरी की बात करें तो भौतिक परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। कम मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश जो है लिया निकाली जाती है, यानी कि भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा निकले या फिर प्रकाश या तो निकल भी सकती है या फिर अवशोषित भी हो सकती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में अधिक मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश या तो निकाली जा सकती है अथवा इसमें अवशोषित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप ये समझ ही गए होंगे, जैसे बर्फ का पिघलना, इसके लिए लकड़ी का जलना। नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं धातु, धातु और उपधातु में। सबसे पहले तत्व की बात कर ले। तत्व जो है एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व जो है तीन प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एक धातु, दूसरा धातु, तीसरा उपधातु। इनके अंतर की बात करें तो धातु जो है चमकदार होती है, जबकि अधातुओं के इसमें ऐसा नहीं है, और अधातु और जो उपधातु होते हैं उसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरी बात करें धातुओं की, यह आघातवर्ती होती हैं, मतलब इनको पीटा जा सकता है, जबकि अधातुओं के इसमें ऐसा नहीं है। और जनरली आप उपधातु की बात करें तो दोनों के मिले जुले गुण उपधातु में पाए जाते हैं। तीसरी बात करें तन्यता, जैसे कि तीसरा है सोनरस, उसके पहले यहाँ नीचे जो है तन्यता भी लिखा गया है। तन्यता की बात करें मतलब खींचकर तार बनाना, जैसे उनको मार के, तोड़ के, पीट के उसका जो शेप है उसको जो है एक लंबे तार में बनाया जा सकता है, जबकि ऐसा जो है इसके केस में, धातु केस में नहीं होता। सोनरस की बात करते हैं, सोनरस का गुण जो धातु में पाया जाता है। सोनरस का कहने मतलब यह है कि यदि जो भी धातु मेटल्स होते हैं उनको पीटने पे यदि आवाज, ध्वनि उत्पन्न होती है तो यह गुण जो सिर्फ और सिर्फ धातु में पाया जाता है, जबकि ऐसा कैसा धातु केस में नहीं है। अगली बात करें तो जो धातु होते हैं उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इसमें आसानी से जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, जबकि धातु के इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो करंट कह ले या इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए या फिर हीट एनर्जी कहिए, यह इसमें पास नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो आपके सोना, गोल्ड, आयरन, लोहा, ये सब जो है मेटल्स के एग्जाम्पल है। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है तो ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब जो है नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। और कुछ उपधातु के एग्जाम्पल है तो जैसे बोरान, सिलिकॉन, SI से रिप्रेजेंट करते हैं, जर्मेनियम Ge से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब जो है उपधातु के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बात करेंगे मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण की बात करें तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जब भी हम किसी दो से अधिक पदार्थों को लेकर एक दूसरे में घोलते हैं तो वो मिश्रण कहलाता है। इसमें किसी नए पदार्थ का फॉर्मेशन नहीं होता। जबकि कंपाउंड जो यौगिक होता है, दो या दूसरे तत्वों को जब लेके कंबाइन करते हैं, जो भी चीज बनती है वो एक न्यू एलिमेंट होता है, न्यू कंपाउंड होता है, नया यौगिक बनता है। दूसरा बात करें नए पदार्थ का संगठन परिवर्तनीय होता है। परिवर्तनीय कहने का मतलब यह है कि जिनसे मिक्सअप बना हुआ है उनको अलग अलग किया जा सकता है, जबकि इनका जो संगठन होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, वो सदैव अस्थायी होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट बात करें तो मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं। जैसे कि मिश्रण में जिस चीज भी तत्वों को, पदार्थों को लेकर मिश्रण तैयार किया गया है तो उसमें हर एक पदार्थ अपना अलग अलग गुणधर्म दर्शाते हैं। जबकि
यौगिकों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो नए पदार्थ होते हैं उनके गुणधर्म पूरी तरह से अलग होते हैं। घटकों जो कंपोनेंट जिनसे मिलकर बना हुआ है को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, यानी कि जो मिश्रण में जिस कंपोनेंट्स का मिक्स एक दूसरे को मिला करके मिश्रण तैयार किया गया है, उन कंपोनेंट्स को, उन घटकों को अलग किया जा सकता है भौतिक विधियों के द्वारा। जबकि अगर हम बात करें यौगिकों में, तो इनके जो घटक होते हैं, जिन तत्वों या पदार्थों से मिलकर यह बना होता है, उनको केवल रासायनिक, केमिकल या फिर विद्युत रासायनिक प्रक्रिया, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही हम इसको अलग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो जैसे लोहा तथा गंधक का मिश्रण, ये आपका एक मिक्सचर होता है, और यदि हम लोहा तथा सल्फर को आपस में क्रिया करा दें तो ये एक नया यौगिक का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आपका आयरन सल्फाइड हो जाता है। और यह आयरन सल्फाइड आयरन और सल्फर के गुण से बिल्कुल ही भिन्न होता है, और यदि इसको अलग करना हो, आयरन को अलग, सल्फर को अलग, इसको सिर्फ और सिर्फ रासायनिक विधियों या फिर विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है।